प्रोजेक्टाइल मोशन। जो फर्स्ट टॉपिक है जो अभी हम लोग स्टडी करेंगे वो कौन सा है, वो है प्रोजेक्टाइल मोशन। पहली बात तो ये कि प्रोजेक्टाइल बोला किसको जाता है, ये जो वर्ड है प्रोजेक्टाइल ये किस लिए हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे। तो अगर आप किसी भी पार्टिकल को हॉरिजॉन्टल से किसी थीटा एंगल पे फेंकते हो, हॉरिजॉन्टल से किसी थीटा एंगल पे फेंकते हो, तो वो एक कर्व्ड पाथ के ऊपर मूव करता है, और उस कर्व्ड पाथ का अगर नाम रखा जाए तो वो एक पैराबोलिक पाथ होता है। आगे हम डिस्कस करेंगे उसको, जब हम उस पाथ की इक्वेशन बनाएंगे तो आप देखोगे कि वो पैराबोला की इक्वेशन बनेगी, तो उसको हम बोलते हैं पैराबोलिक पाथ। तो हमने देखा कि जब भी हम किसी पार्टिकल को हॉरिजॉन्टल से किसी थीटा एंगल पे फेंकते हैं तो ऐसे एक पैराबोलिक पाथ पे जाके कहीं पे गिरता है, और उस ड्यूरेशन में जब वो चल रहा होता है हवा के अंदर तो उसके ऊपर सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा होता है, और वो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, कौन सा फोर्स लग रहा होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होता है। तो ये जो पार्टिकल या जो भी ऑब्जेक्ट फेंका गया है इसको हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल। ठीक है, उसमें कोई इंजन नहीं लगा होगा कि भाई उसमें इंजन लगा है और वो कंटिन्यूअसली उसको एनर्जी देगा, ऐसा नहीं होगा। आपने शुरुआत में जो स्पीड दे दी वो उसको वही एनर्जी, वही काइनेटिक एनर्जी उसके पास रहेगी, उसी से वो हाइट पे जाएगा, फिर वो वापस नीचे आएगा। जो भी एनर्जी है वो शुरुआत में देके उसको फेंक देना है, उसके बाद में सिर्फ उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा जिसकी वजह से उसका पाथ ऐसा कर्व्ड बन जाएगा। ठीक है, तो ये प्रोजेक्टाइल क्या होता है, वो ऑब्जेक्ट जिसको हमने हॉरिजॉन्टल से किसी थीटा एंगल पे फेंका है, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल बोलते हैं। वर्टिकली ऊपर फेंकोगे तब भी वो प्रोजेक्टाइल ही बोला जाएगा, बस उसका पाथ स्ट्रेट लाइन होगा, है ना। अभी क्या होगा, कर्व्ड पाथ के ऊपर, पैराबोलिक पाथ के ऊपर ऑब्जेक्ट मूव करेगा। अभी हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे इसको। तो प्रोजेक्टाइल का मीनिंग ये है। ठीक, चलो तो मान लेते हैं कि हमारे पास में कोई पार्टिकल है, कोई ऑब्जेक्ट है, ये कोई ऑब्जेक्ट मान लेता हूँ मैं, और उसको मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। ये सपोज करो एक्स एक्सिस है, ये मान लो वाई एक्सिस है, और ये क्या है यहाँ पे ओरिजिन। तो शुरुआत में ये कहाँ पे रखा है, ओरिजिन पे रखा हुआ है। मैंने इसको किसी v वेलोसिटी से फेंका, है ना, हॉरिजॉन्टल से कितनी वेलोसिटी से फेंका, u से इसको हॉरिजॉन्टल से किसी थीटा एंगल पे फेंका। अब ये ऐसे किसी पाथ के ऊपर जाएगा, ऐसे किसी पाथ के ऊपर ये मूव करेगा, है ना, तरीके से जाके यहाँ पे गिरेगा। तो इस पार्टिकल के मोशन के दौरान क्या क्या चीज़ें चेंज हो रही होंगी। पहली बात तो ये कि ये जो वेलोसिटी है इसको स्टडी करने के लिए इस वेलोसिटी के हम दो कंपोनेंट्स कर लेंगे ताकि हमको इजीली समझ में आ जाए चीज़ें। पहला जो कंपोनेंट होगा वेलोसिटी का, जो थीटा से जुड़ा हुआ होगा इधर, उसको हम बोलेंगे u cos थीटा, और दूसरे वाला जो कंपोनेंट होगा उसका नाम क्या रखेंगे, u sin थीटा। तो हमने देखा कि इसकी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स कर लिए। एक कंपोनेंट कौन है, u cos थीटा, दूसरा कंपोनेंट कौन है, u sin थीटा। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या इस पे कोई भी फोर्स लगेगा, सोचो एक बार, जब ये ऐसे जा रहा होगा तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी फोर्स है क्या यहाँ पे, कोई भी आपके दिमाग में आ रहा है कोई फोर्स जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लग रहा हो। हॉरिजॉन्टल एयर रेजिस्टेंस को तो नेग्लिजिबल मान लो आप, एयर रेजिस्टेंस नहीं है, एयर की वजह से भी कुछ इसको रेजिस्टेंस मिलेगा, कुछ फोर्स लगेगा, लेकिन उसको हटा दो। तो जब ये पार्टिकल मूव कर रहा होगा तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस पर कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। और अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं है, इसका मतलब ये है कि ये जो प्रोजेक्टाइल है इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहेगी, उसको चेंज करने वाला कोई फोर्स नहीं है यहाँ पे। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जीरो रहेगा और वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। तो इसको मैं यू एक्स बोल देता हूँ। इनिशियल वेलोसिटी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन कितनी है, यू कॉस थीटा है, जो कि कांस्टेंट रहेगी। ये क्या चीज़ है यहाँ पे, कांस्टेंट। ठीक है, ये याद रखना है आपको। ठीक है, अच्छा ये वाली वेलोसिटी वर्टिकल वेलोसिटी है, इसको हम यू वाई नाम दे देते हैं, है ना, वाई एक्सिस कहलाऊंगा इसलिए। अब क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में ऊपर की तरफ एक फोर्स लग रहा होगा कंटिन्यूअसली इसके मोशन के दौरान, कौन सा फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। जब ये ऊपर जा रहा होगा तो ग्रेविटी इसको नीचे खींच रही होगी तो इसकी स्पीड को कम करेगी, यहाँ पे इसकी स्पीड मिनिमम होगी। फिर क्या होगा, ग्रेविटी इसको नीचे खींच रही है कंटिन्यूअसली तो यहाँ पे मिनिमम होगी स्पीड, फिर ये वापस नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा तो वापस स्पीड बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी। एक चीज याद रखनी है कि किसी भी प्रोजेक्टाइल को जब भी फेंका जाता है तो जितनी स्पीड से इसको फेंकोगे ये उतनी स्पीड से वापस जमीन पे आके गिरेगा। जितनी स्पीड से फेंका गया ना उतनी स्पीड पे वापस आके जमीन पे गिरता है ये, ठीक है ना। अच्छा, और जिस एंगल पे फेंका गया उसी एंगल पे गिरेगा, बस एंगल हॉरिजॉन्टल से नीचे की तरफ बनेगा वो, जैसे अभी तो ऊपर की तरफ बन रहा है। तो अब जब ये गिरेगा जमीन पे तो ऐसे गिरेगा, इसकी वेलोसिटी नीचे की तरफ होगी, तो इसकी जो वेलोसिटी है उसका हॉरिजॉन्टल से बनने वाला एंगल उतना ही होगा जितने एंगल से इसको फेंका गया है। 30 डिग्री एंगल पे फेंकोगे तो 30 डिग्री एंगल बनेगा यहाँ पे भी, अगर 45 डिग्री एंगल पे फेंकोगे तो 45 डिग्री एंगल बनेगा। ये चीज़ ध्यान रखने वाली है, ठीक है।
एक चीज ध्यान रखने वाली ये है कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहेगी, चाहे यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, हर जगह हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, जैसे अगर यहाँ पे वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मान लो Vx हो गई, तो Vx यहाँ पे u cos थीटा के बराबर ही होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा, इससे कम नहीं होगा। यहाँ पे देखोगे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी Vx कितनी होगी, u cos थीटा। वर्टिकल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी यहाँ पे, क्योंकि ऊपर जा रहा है तो इससे ऊपर तो जा ही नहीं पा रहा, इसका मतलब यहाँ पे वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या होती जा रही है, कम होते होते यहाँ पे होगी जीरो। तो वर्टिकल डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, यहाँ पे जीरो हो गई। फिर ये पलट के वापस आया, जब यहाँ पे गिरेगा तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी क्या होगी, वी एक्स इक्वल्स टू वही यू कॉस थीटा, ये तो कभी चेंज नहीं होगा, ठीक है। और वर्टिकल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, वापस यू साइन थीटा के बराबर। अगर आप लिखना चाहो ना तो लिख सकते हो कि वर्टिकल वेलोसिटी वी वाई कितनी हो जाएगी, यू साइन थीटा के बराबर, तभी इनका रिजल्टेंट वापस वही आएगा वी। समझ में आया ये, है ना। जितनी अच्छा v किसके बराबर होगा, यहाँ पे u के बराबर होगा, ये भी ध्यान रखना है। जितनी स्पीड से हम पार्टिकल को फेंकते हैं हमेशा उसी स्पीड से जाके जमीन पे गिरता है। ये जितनी भी बातें बता रहा हूँ ना, इसको दिमाग में आप बिठाते जाना, एब्जॉर्ब करते जाना, क्योंकि ये क्वेश्चन सॉल्व करने में आपकी काफ़ी हेल्प करेंगी। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमेशा कॉन्स्टेंट, ठीक है। अब इसमें कुछ स्टैंडर्ड चीज़ें हैं जो हम कैलकुलेट करेंगे। पहली चीज़ इसमें दे रखी है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट टाइम टी, मतलब जब पार्टिकल यहाँ से फेंक दिया, टी टाइम बाद में मान लो यहाँ पे पहुँच गया कहीं, टी टाइम बाद में कहाँ पे पहुँच गया, इस पोजीशन पे, तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कितनी है। तो आपको पता है कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो कभी चेंज होती नहीं है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी तो आपको पता ही है, बस वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी और कैलकुलेट कर लो। वी वाई अगर आप कैलकुलेट कर लो तो उन दोनों का रिजल्टेंट, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, इस पार्टिकल की रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी आफ्टर टाइम टी। तो ये कैसे कैलकुलेट करोगे, तो टी टाइम बाद में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी उतनी है, तो इसको तो छेड़ना नहीं है, ये तो चेंज होगी नहीं। वर्टिकल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, तो वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, यू साइन थीटा। वर्टिकल डायरेक्शन में फाइनल वेलोसिटी आपको फाइंड करनी है, कितने टाइम बाद में, टी टाइम बाद में। एक्सेलरेशन कितना लग रहा होगा वर्टिकल डायरेक्शन में, जी के बराबर, लेकिन जी पॉजिटिव लोगे या नेगेटिव, ऊपर जाते टाइम पे क्या लेते हैं, नेगेटिव, चाहे ऐसे कर्व पाथ पे ऊपर जा रहा हो या फिर सीधा ऊपर जा रहा हो, ग्रेविटी नीचे खींचेगी, पार्टिकल की स्पीड को कमी करेगी, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या लिया जाएगा, नेगेटिव। तो मैं एक दो बातें यहाँ पे लिख देता हूँ कि वर्टिकल डायरेक्शन में अगर मुझे ये वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है तो वर्टिकल डायरेक्शन में मैं क्या करूँगा, वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए v इक्वल टू यू प्लस ए टी वाली इक्वेशन यूज करूंगा, लेकिन कौन सी एक्सिस के लॉन्ग यूज करनी है, y एक्सिस के लॉन्ग यूज करनी है। वी वाई मुझे कैलकुलेट करना है, यू वाई यू साइन थीटा के बराबर है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी माइनस जी पुट कर दो इनटू टी, ठीक है। तो ये अपने पास आ गई फाइनल वेलोसिटी आफ्टर टाइम टी अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन, ठीक है। तो इन दोनों का रिजल्टेंट कितना आएगा, तो इनका रिजल्टेंट इधर कहीं आएगा, बीच में v मान लेते हैं, तो Vx तो कितना है यहाँ पे, u cos थीटा, Vy कितना आया सॉल्व करने पे, u sin थीटा माइनस जी टी। तो बताओ v कितना होगा, तो अंडर रूट ऑफ, अब इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट फाइंड करना है, दोनों के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री, तो क्या करोगे वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, आगे वाली टर्म जीरो हो जाएगी ना, 2vx vy cos 90, तो यही आपका आंसर होगा। थोड़ा और आप लिख दो इसको सॉल्व करके, जैसे इसमें आ जाएगा u cos थीटा का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस ये आ जाएगा u साइन थीटा माइनस जी टी का स्क्वायर। तो इससे आप सॉल्व कर सकते हो, मतलब फाइनल वेलोसिटी आफ्टर टाइम टी। एक चीज और पूछेगा इसमें कि टी टाइम बाद में इसकी जो वेलोसिटी है उसका हॉरिजॉन्टल से एंगल कितना बन गया, ये थीटा कितना हो गया, इसको मैं थीटा डैश बोल देता हूँ। जो फेंका था वो वाला एंगल थीटा है, यहाँ पे कुछ अलग एंगल बन जाएगा, टेढ़ा हो गया ना थोड़ा सा, ये समझ रहे हो बात, यहाँ से तो कुछ डिफरेंट एंगल आएगा यहाँ पे, तो ये एंगल कितना होगा। तो इस एंगल को फाइंड करने का तरीका बिल्कुल आसान है। इस इतने इतने डायग्राम को वापस ड्रॉ कर रहा हूँ, मैंने देखा कि पार्टिकल ऐसे जा रहा है, इसकी एक तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है Vx, एक इसकी वर्टिकल वेलोसिटी है Vy, और इन दोनों का रिजल्टेंट कौन है, V। तो मुझे V का एंगल फाइंड करना है हॉरिजॉन्टल से, जिसको मैंने थीटा डैश बोला, फाइंड कर सकता हूँ मैं कैसे, एंगल के सामने क्या होगा, ये परपेंडिकुलर, ये क्या होगा बेस, ये लो राइट एंगल ट्रायंगल बनते ही इजी हो गया। तो मैं लिख दूंगा टेन थीटा डैश इक्वल टू टेन थीटा डैश इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी कि वी वाई डिवाइडेड बाई बेस यानी वी एक्स।
वी वाई आपको पता ही है, आगे और सॉल्व कर सकते हो। तो इससे टेन थीटा डैश आ जाएगा और उससे थीटा आप फाइंड कर सकते हो। वी वाई कितना है, यू साइन थीटा माइनस जी टी डिवाइडेड बाई क्या कर देंगे, यू कॉस थीटा। ये लो जान, तो कर सकते हैं ऐसे फाइंड। अगर कोई भी इस पे क्वेश्चन आएगा तो उसमें आपको वेलोसिटी वगैरह दे रखी होगी और पूछेगा कि 5 सेकंड बाद में बताओ कि उसकी वेलोसिटी का एंगल कितना बन गया हॉरिजॉन्टल से, या फिर आपको पूछ लेगा कि वेलोसिटी कितनी हो गई, तो आप इजीली ये फॉर्मूले यूज करके सॉल्व कर सकते हो। दो फॉर्मूले बताए मैंने, ये फॉर्मूले आप याद रख सकते हो, या ये वाला याद कर लेना इस, ठीक है। क्लियर एकदम बात।